तो आईटीएसएम की लास्ट लेवल इस वीडियो में मैं कवर कराने जा रहा हूँ। इसके अंदर रिग्रेशन का काम करना है हमें। रिग्रेशन एनालिसिस जो हमारा कोर्स हम पहले ही खत्म कर चुके हैं पिछले सेमेस्टर में, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि प्लॉट एयर पैसेंजर टाइम सीरीज डेटा यूजिंग ITSM पैकेज। The data is available in ITSM name air pass ITSM that certain international airline passenger total monthly in thousands December 49 to December 60. Comment on graph and reference the component of time series. तो सबसे पहले इसको हमने प्लॉट करना है, जो कि सिंपल काम है। हमने यहाँ पे मैं ITSM की स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। फाइल पे जाना है, ओपन पे जाना है, फिर यूनिवेरिएट में, और एयर पैसेंजर का डेटा ये प्लॉट कर देना है। तो इस पे कमेंट कर देना है। कमेंट में ये लिखना है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है और ये सीजनल वेरिएशन शो कर रहा है, सीजनलिटी है। साइक्लिक ट्रेंड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर रहा। इसके बाद इस लैब का पार्ट बी है। पार्ट ए तो बिल्कुल सिंपल है, जो हम पहले करते हैं हमेशा से। पार्ट बी के अंदर ये बोला जा रहा है फिट लीनियर एंड क्वाड्रेटिक रिग्रेशन मॉडल टू द डेटा एंड फाइंड द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ द पैरामीटर, show fit of the model, which of the model seems to be better and why. Find average residual sum of the square for the both models and comments. Plot the histogram and also QQ plot of the residual after fitting the model. If the observation coefficient, find forecast for values. तो क्वेश्चन काफी बड़ा है। इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि हमें लीनियर रिग्रेशन भी करना है और क्वाड्रेटिक रिग्रेशन भी करना है, और उसके बाद हमने ये करना है कि लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट निकालना है और मॉडल फिट करना है इसका। फिर हमने बताना है कौन सा मॉडल बेहतर है, लीनियर वाला बेहतर है, क्वाड्रेटिक वाला बेहतर है। उसके बाद हमने कमेंट करना है, हिस्टोग्राम बनाना है, क्यूक्यू प्लॉट बनाना है, और हमें वैल्यू फॉरकास्ट करनी है। कि रिग्रेशन जो है वो बेसिकली इसलिए यूज होता है कि हम फ्यूचर वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकें। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक हो या लीनियर हो, दोनों की मदद से हमने प्रिडिक्शन करनी है, फॉरकास्ट करनी है। तो लीनियर रिग्रेशन के स्टेप्स ये हैं कि क्लिक ऑन रिग्रेशन, तो यहाँ पे हम इस मॉडल पे जाएंगे। रिग्रेशन पे गया, उसके बाद हम गए स्पेसिफाई पे। उसके बाद इस जगह पे हमने 1 लिख देना है, क्योंकि लीनियर के अंदर हमें 1 लिखना होता है। और उसके बाद ओके कर देना है, लिख। उसके बाद दोबारा रिग्रेशन पे जाना है, फिर एस्टिमेशन पे जाना है, और यहाँ पे लीस्ट स्क्वायर मेथड पे जाना है। तो ये रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म हो गया। अब जो भी हमारी वैल्यूज आएंगी, हमें उनको लिखना होगा आंसर शीट पे। के 0 पे क्या आ रही है, कोफिशिएंट जो आ रहे हैं ये हमें लिखने होंगे। सिर्फ इतना हमारा काम है। इस तरीके से हम रिग्रेशन की इक्वेशन बना देंगे, क्योंकि रिग्रेशन के अंदर यही होता है कि
पहली वैल्यू जो होती है हमारी ए होती है, दूसरा बी और उसके बाद एक्स होता है। फिर उसके बाद मॉडल फिट करना है। क्लिक ऑन द रेसिडुअल बटन विच गिव अस ऑन द टॉप ऑफ द सॉफ्टवेयर द टूल बार। तो ये रेसिड्यूल हमने प्लॉट करा है अभी। तो रेसिड्यूल प्लॉट करने के बाद हमारा अगला काम है फिर हिस्टोग्राम बनाना है हमें इन्हीं रेसिड्यूल का। तो ये हिस्टोग्राम बन गया। अब ये जो फाइल में काम हुआ है ना, इसके अंदर जो ये रेसिडुअल के स्टेप से सही नहीं बताया गया कि कहाँ पे रेसिडुअल मिलेगा। इसके वजह से मुझे अभी देखने में टाइम लगा कि मैं जो ढूंढ रहा था कि कैसे करना है। तो अभी मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ सबको कि ये किस तरीके से करना है। कि स्टैटिस्टिक्स पे जाना है, रेसिडुअल एनालिसिस पे होगा। तो एक बार हमने प्लॉट करना है और एक बार हमने हिस्टोग्राम करना है। लेकिन इससे पहले हमने करा ये था, रिग्रेशन करा था। और स्पेसिफाई में जाके हमने सिर्फ ऑर्डर वन दिया था, जो कि बिल्कुल सिंपल चीज थी। और हमने एयर पैसेंजर का डेटा ओपन करा था सबसे पहले। उसके बाद हम रिग्रेशन में गए थे और स्पेसिफाई करके हमने ऑर्डर वन दे दिया था। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में जाके हमने रेजिडुअल एनालिसिस में गए, प्लॉट करा और फिर अभी हिस्टोग्राम बनाया। तो ये काम करने हैं। फाइल के अंदर स्टेप्स क्लियर मेंशन नहीं थे, इसके वजह से मसला हो रहा था मुझे। तो ये प्लॉट हो गया, हमने हिस्टोग्राम भी बना दिया। उसका क्यू क्यू प्लॉट भी हम बना लेंगे। अब क्यू क्यू प्लॉट के अंदर हम नॉर्मल पे ही जाते हैं हमेशा। तो ये क्यू क्यू प्लॉट इसी तरह का ही बनता है। तो ये क्यू क्यू प्लॉट भी हो गया।
अगर हम क्यू प्लॉट दूसरा वाला प्लॉट करते हैं तो देखते हैं उस पर क्या आता है। तो तकरीबन सिमिलर है, चाहे हम यहाँ से करें चाहे वहां से करें, कोई फर्क नहीं है। तो अच्छा, यहाँ का जो क्यू प्लॉट हमारा बना है उसका हमने बताना है कि लीनियर जो है ये लीनियर है ये। अच्छा, ये जो फाइल में काम होता है ना उसके अंदर मेंशन जो है टूल बार है, तो टूल बार ये होता है। तो टूल बार में प्लॉट हिस्टोग्राम यहाँ से हो रहा है, क्यू प्लॉट भी यहाँ से हो रहा है और यहाँ से हो रहा है, लेकिन हमें कोई मसला नहीं है, हम स्टैटिस्टिक्स में जाके रेसिडुअल एनालिसिस से भी हम कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन हमारे लिए वैलिड हैं। तो उसके बाद हमने करना है कि जो हिस्टोग्राम है उसकी इन्फो लेनी है। इन्फो के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, इन्फो लेंगे। तो ये जो हमारी इन्फो आई है ये हमने पेपर में बता देनी है। तो ऑर्डर 1 के लिए हमारा रिग्रेशन एनालिसिस हो गया, और ऑर्डर 2 के लिए जब हम करेंगे तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और उसके अंदर सेम काम है, प्लॉट रेसिडुअल करना है और हिस्टोग्राम करना है और क्यू प्लॉट करना है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ आगे की, फोरकास्ट किस तरह हमने करना है। फोरकास्ट के लिए हमने करना है क्लिक ऑन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग पे हम जाएंगे, जो कि यहाँ टॉप पे आ रहे हैं। फोरकास्टिंग पे जाने के बाद हमें आर्मा पे जाना है। आर्मा पे जाने के बाद लिखना है इन 10। 10 वैसे भी यहाँ लिखा हुआ है पहले से, हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 10 पहले से ही लिखा हुआ है, हमें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी 10। तो हम ओके कर देंगे। तो ये फॉरकास्टिंग हो गई। फॉरकास्ट से ये हुआ कि आगे की जो 10 ऑब्जर्वेशन है वो हमें फॉरकास्ट करके बता रहे हैं कि ये यहाँ तक होंगी। तो ये भी हमने ड्रॉ कर देना है। उसके बाद हमने करना है कि जो हमारा ग्राफ आया है, जो हमारा ग्राफ आया इसकी इन्फो लेनी है। अब ये जो इन्फो आई है ना ये हमने पेपर में लिखनी है, ड्रॉ करनी है इस तरीके से। ये इन्फो हमें ये बताती है कि हमने प्रिडिक्शन क्या की है आर्मा फोरकास्ट की मदद से। तो ये एक बेसिकली सॉफ्टवेयर का यूज केस मुझे नजर आया कि हमारे पास अगर डेटा हो तो हम फोरकास्ट इस तरीके से कर सकते हैं। चाहे लीनियर की मदद से भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक की मदद से कर सकते हैं। दोनों रिग्रेशन की मदद से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लैब एंड हो जाती है। लैब बिल्कुल सिंपल थी, इसमें ग्राफ्स ही थे टोटल, और कुछ भी ऐसा नहीं था। मैंने सिर्फ लीनियर वाला काम करा है। क्वाड्रेटिक के लिए मैं बता देता हूँ कि क्या करना है क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक में हम ये करेंगे कि रिग्रेशन में जाएंगे, स्पेसिफाई करेंगे और यहाँ पे सिर्फ 2 लिख देंगे, और हमने कुछ नहीं करना। बाकी सारे स्टेप्स वो 1 वाले ही हैं। तो ये लैब भी हमारी खत्म हो गई। बाकी सारी लैब मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ। तो यहाँ तक फिर एंड करते हैं। इसके बाद अब जो नेक्स्ट वीडियोस बनेंगी उसके अंदर डिफरेंट लैब्स होंगी, ईवीयूज हो गया, और जो दूसरी सॉफ्टवेयर हैं एक्चुअल मॉडलिंग के लिए जो हम करेंगे यूज, वो उस पर काम होगा उसके बाद। यहाँ तक के लिए इतना ही।